वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी डॉक्टर आयशा जाहिद। आप देख रहे हैं डीपीटी का चैनल, जिसमें मैं आज आपके लिए टॉपिक ले आई हूँ लोअर लिम्ब के एनाटॉमी का, जिसमें हम शाटिक नर्व पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको ओरिजिन, इसकी रूट वैल्यू, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं, हर चीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी मैं आपको बता दूं कि ये हमारी थाई रीजन की जोन सी है मेन नर्व होती है, जो कि आगे लेग पोर्शन में आके दो तरह से डिवाइड हो जाती है, कॉमन पेरोनियल नर्व और टिबियल नर्व से। टिबियल नर्व हमारे पास वो इसका ब्रांच होता है जो टिबियल को प्रोवाइड करता है, टिबिया बोन को प्रोवाइड करता है, और कॉमन पेरोनियल नर्व हमारे पास वो होती है जो हमारी फिबुला नर्व को ब्लड सप्लाई देती है। और ये मेन पॉइंट इसका ये है जी, ये ब्रांच है हमारे पास लंबोसैक्रल प्लेक्सिस की, जिसमें हमने बताना है ये थिकेस्ट नर्व होती है बॉडी के अंदर, और ये 2 सेंटीमीटर वाइड होती है। इसकी वेथ जो सी है वो 2 सेंटीमीटर है। पेल्विस से जी हमारे स्टार्ट होती है, पुपाइटल फोसा पे जाके ख़त्म हो जाती है। पुपाइटल फोसा हमारी नी के नीचे वाले पोर्शन को हम पुपाइटल फोसा कहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी पुपाइटल फोसा के चैप्टर के ऊपर होगी, मैं आपको अगली दफ़ा ये समझाऊँगी। और पुपाइटल फोसा के ऊपर जाके यानी कि नी पोर्शन पे ये 2 पे डिवाइड हो जाती है, टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। तो चलें जी, आगे बारी आती है इसकी ओरिजिन और रूट वैल्यू की। ओरिजिन इसका हमने ये बताना है, इट्स रूट वैल्यू L4, 5, S1, S2 एंड S3। ठीक है, इट मेरा वो सेम ऊपर वाली बात आ गई है जी, 2 पार्ट्स पे डिवाइड होता है, टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व्स। ये जी हमारे पास लंबोसैक्रल प्लेक्सिस, जिसके अंदर L2, L3, S1 और S से हमारी जी शाटिक नर्व निकल रही है। आगे हम इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी 2 ब्रांचेस होती हैं हमारे पास। ये जी हमारी शाटिक नर्व का पोर्शन है। चलें जी, इसके कोर्स और रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं जी। इसके कोर्स और रिलेशन में सबसे पहला पॉइंट, इसके पॉइंट हमारे पास तकरीबन 5 पॉइंट हैं जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये बताते हैं जी, पेल्विस। सबसे पहले ये हमारे पेल्विस में होती है। कहाँ से निकलती है? पिरिफॉर्मिस। इस नर्व अलाइन द फ्रंट ऑफ द पिरिफॉर्मिस अंडर द कवर ऑफ इट्स फेशिया। पिरिफॉर्मिस के मसल से जोन से है वो वहाँ से ये हमारे पास ओरिजिन करती है जी, क्योंकि ऊपर लंबोसैक्रल से आ रही होती है, तो पेल्विस रीजन में हमारे पास यहाँ से निकलती है। पिरिफॉर्मिस के नीचे से होते जाते हुए इट्स फेशिया के कवर बाय इट्स फेशिया, फेशिया से ही कवर होती है। देन ये ग्लूटेल रीजन के अंदर पहुँच जाती है जी। ग्लूटेल रीजन में इसने कहाँ से निकलना है? देन जब बिलो द ये कह रहे हैं जी, शाटिक नर्व एंटर होती है ग्लूटियर रीजन के अंदर। कहाँ से? ग्रेटर फोरामेन, शाटिक फोरामेन से ये हमारे पास निकलती है, और उसके बिल्कुल नीचे पिरिफॉर्मिस के नीचे से गुजरती हुई नीचे चली जाती है, क्योंकि इसकी रनिंग जो सी है वो डाउनवर्ड ही है। तो ये बता रहे हैं जी, पेल्विस के बाद हमारी ग्लूटियर रीजन में आ जाती है जी। ग्लूटियर रीजन के बाद हमने ये बताना है कि ये ईशियल टिब्रोसिटी, ईशियम बोन के ऊपर एक टिब्रोसिटी होती है, ईशियल टिब्रोसिटी, और ग्रेटर टू कैंटर फ्यूमर का जोन सा होता है, इन दोनों के दरमियान से हमारी शाटिक नर्व पास करती है जी। फ्यूमर पे पहुंच गए हम, इसके बाद से इन दोनों के दरमियान से हमारी पास करती है। तो ये इसके वो 2 रिलेशन होते हैं जी, जो मसल्स जोन से जिसके साथ ये जिस मसल को ये सप्लाई करती है वो बता रहे हैं जी। सबसे पहले हमने बताना है जी सुपरफिशियल, यानी कि पोस्टीरियर साइड पे एक हमारे पास मसल होता है, बिग मसल होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसको इसे सप्लाई करना होता है। देन आ जाते हैं जी एंटीरियर साइड पे। एंटीरियर साइड पे हमने बता देना है जी, हमारे पास टेंडन ऑफ एब्डक्टर इंटरनस, जो कि हमारा ग्लूटेल रीजन का मसल है, बॉडी ऑफ ईशियम को सप्लाई करती है। क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, एब्डक्टर इंटरनस, दोनों हमारे ग्लूटियस रीजन के मसल हैं जी। कैप्सुलर हिप जॉइंट का कैप्सुलर लिगामेंट होता है, उसका सप्लाई करते हैं। देन जी अपर ट्रांसफर ऑफ द फाइबर ऑफ एब्डक्टर मैग्नस जो सा है हमारे पास वो बिगेस्ट मसल होता है जी, जिसमें 2 हाइब्रिड मसल होते हैं, जिसको 2 नर्व सप्लाई करती हैं। इसको सिर्फ एक नर्व नहीं सप्लाई कर सकती, शाटिक नर्व भी इसको सप्लाई करती है, फीमोरल नर्व भी इसी को ही सप्लाई करती है। देन आ जाते हैं जी इसके मीडियल साइड पर। मीडियल साइड में हमने ये बताना है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स होती हैं, वैसल्स होती हैं। आते आते जी ग्लूटियर रीजन को ख़त्म करते हैं, और आगे ये हमारी शाटिक नर्व जो है वो थाई में पहुंच जाती है। थाई में ये हमारी बैक ऑफ द थाई से निकलती है। एब्डक्टर मैग्नस भी जैसा कि हमारा बैक ऑफ थाई का मसल था, इसी तरह ये जी ग्लूटियर रीजन से हमारे बैक ऑफ थाई पे चली जाती है। बैक ऑफ थाई से, क्योंकि बिकॉज के फ्रंट ऑफ थाई को फीमोरल नर्व सप्लाई कर रही होती है, सो बैक ऑफ थाई को हमारी शाटिक नर्व सप्लाई कर रही होती है। देन हमने बता देना है जी, मेन मसल इसमें हमारे लोअर बॉडी ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस से ये गुजरती है, रन वर्टिकुलर डाउनवर्ड स्ट्रेट नीचे आ जाती है जी, सुपीरियर एंगल ऑफ द पुपिटल फोसा के ऊपर।
देन हमने बता देना है जी ये अपर इसका जंक्शन होता है हमारे पास एट द जंक्शन ऑफ अपर 2/3 और लोअर 1/3 ऑफ द थाई। आगे इसकी टर्मिनेशन बता देनी है जी, ये टर्मिनेट करती है जी हमारे पास पोपाइटल फोसा के ऊपर, डिवीजन होती है सेम एज टू दिस, जैसे मैं पहले पीछे बता कर आई हूँ। 2 के ऊपर टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व, यहीं से हमारे पास एक टिबिया की तरफ इसकी ब्रांच चली जाती है जी और एक कॉमन पेरोनियल नर्व की तरफ इसकी ब्रांच चली जाती है जो कि फिबुला नर्व होती है। इसकी सुपरफिशियल हम बता देते हैं जी, इसमें हमारे पास आना है द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस हमारे पास फ्यूमर की लाइन एस्पेरा के ऊपर होता है। दैन जी आगे हम बता देते हैं दी एंटीरियर साइड पे इसके होता है दी नर्व्स लाई ऑन द अबडक्टर मैग्नस, ये जो से अबडक्टर मैग्नस को सप्लाई करती है जी और डीप जाती है। और देन हमने बता देना है एकदम मीडियल बॉर्डर में हमने बताना है सेमिनो मेम्ब्रेनस और सेमिनो टेंडिनियस, जो कि दोनों हमारे बैक के मसल हैं, इनको सप्लाई करती है जी। देन जी लेटर इसे में से सप्लाई करना है जी हमारे पास बाइसेप फीमोरस को। देन शार्टिक नर्व बता रहे हैं जी स्मॉल कंपेन आर्टरी होती है इसका एक। देन हमने इसकी बता देनी है कि ब्रांचेस कौन सी होती हैं इसकी, आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं, मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं। आर्टिकुलर ब्रांचेस जो सी होती हैं ना वो शुरू होती हैं ग्लूटियर रीजन से, जबकि मस्कुलर ब्रांचेस जो से हमारे पास होती हैं वो मस्कुलर ब्रांचेस का मतलब है कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती है। तो पीछे मैं आपको बता के जी सेमिनो टेंडिनियस, सेमिनो मेम्ब्रेनस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस, इशियल हेड ऑफ द अबडक्टर मैग्नस फ्रॉम इट्स मीडियल साइड, जो कि ये सारे मसल्स बैक के मसल कॉमन पेरोनियल सप्लाई द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फीमोरस। नाउ हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की तरफ जाते हैं। देन मैं आपको क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी एक्सप्लेन करती हूँ जी। इसे सबसे पहला पॉइंट है दी टेस्टिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स। टेस्टिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स में हमने ये बताना है जी हैमस्ट्रिंग मसल्स को टेस्ट करने के लिए भी होती है, जिसमें हम फ्लैक्स करवाते हैं पेशेंट की नी को अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोन पोजीशन में हमने लिटा के पेशेंट को चेक करना है जी। तो इससे हम हैमस्ट्रिंग के मसल्स हम चेक कर सकते हैं जी हमारे बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं या नहीं वर्क कर रहे। शार्टिंग देन सेकंड पॉइंट जी शार्टिंग नर्व जो है वो हमारे पास होती है क्वाड्रिसेप फीमोरस और अबडक्टर मैग्नस विलाय करती है बिटवीन थिन बॉर्डर द टू दीज मसल्स, बिटवीन टू बॉर्डर द टू दीज मसल्स हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस हम इकट्ठे करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि कोई भी पेशेंट हमारा टेबल पे सिट किया हो, किसी भी टेबल पे अगर हमारा पेशेंट बैठ जाता है तो जी हमारी लोअर लिम्ब की जो बैक पोर्शन होता है वो उसके साथ अट्रैक्ट कर देता है। जैसे कि पोपाइटल फोसा हमारा बैक से उसके साथ लग रहा होता है तो हमारी नर्व्स जो सी है वो कंप्रेस हो जाती है, शार्टिक नर्व आगे दोनों को सप्लाई बंद हो जाती है, कॉमन उसकी ब्रांचेस को सप्लाई बंद हो जाती है, तो हमारा फुट जो सा वो स्लीप करना शुरू कर देता है। तो इसको हम कहते हैं जी स्लीपिंग फुट। दैन जी शूटिंग पेन। शूटिंग पेन का मतलब ये है कि जो हमारी पेन जो सी शार्टिक नर्व की वजह से शूट करती है कॉमन आगे अपनी ब्रांचेस में, टर्मिनल ब्रांचेस से इसकी पेन स्टार्ट होती है, अपनी ब्रांचेस में आगे रेडिएट कर जाती है पेन। तो हम इसको ये कहेंगे कि ये हमारे पास शार्टिका होती है। शार्टिका की पेन जो सी होती है अलॉन्ग द बैक ऑफ थाई होती है, लेटर साइड ऑफ द डोर्सम ऑफ द फुट होती है। एक्चुअली द कंप्रेस ऑफ वन और मोर नर्व्स नूर्स फ्रॉम द शार्टिक नर्व। वो कह रहे हैं शार्टिक नर्व्स की रूट जो सी है वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये होता है, इसकी वजह से हमारे पास डिस्क प्रोलैप्स भी कर सकते हैं। जाना आगे जिस सेमिनो मेम्ब्रेनस बुर्सा। मेम्ब्रेनस बुर्सा का मतलब ये मीडियल साइड पे हमारे पास ये होता है, लेकिन ये मीडियल साइड पे हमारे इन्फ्लेम कर जाता है, इसको हम सेमिनो मेम्ब्रेनस बुर्साइटिस भी कहते हैं। बेकर सिस्ट, इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम ये बेकर सिस्ट को हम क्यों कहते हैं, जैसे बेकर्स वाले वैली बेकरीज़ वाले ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, खड़े होकर उनकी ड्यूटी होती है, जिसकी वजह से उनके जो मेम्ब्रेन होती है या मेम्ब्रेनस बुर्सा जो सा होता है वो उसमें से इन्फ्लेम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसके बुर्साइटिस हो जाता है। इसको हम कहते हैं जी बेकर सिस्ट। शार्टिक नर्व में भी इंजर्ड द पेनिट्रेटिंग बाउंड डिसलोकेशन ऑफ द हिप, दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ द बिलो द नी। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट वो ये कह रहे हैं जी हमारे पास शार्टिक नर्व अगर हमारी इंजर्ड हो जाती है ना, कहाँ से इंजर्ड, अगर हमारे पास डिसलोकेशन ऑफ हिप आ जाती है कहीं से भी, ठीक है, और अगर उस हिप से हमारी शार्टिक नर्व अगर डैमेज, क्योंकि शार्टिक नर्व वहीं से निकल रही है ना, तो नेक्स्ट अगर हमारी शार्टिक नर्व वहाँ से डैमेज हो जाए तो हमारी ऑल नी की जो सेंसेशन है, कोई मूवमेंट है बैक ऑफ द थाई की मूवमेंट सेंसेशन, किसी भी फुट हमारे पास हो जाता है पूरा स्फेनस नर्व। देन वो कह रहे हैं एकदम मोटर लॉस भी हमारे पास हो सकता है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल्स की वजह से डॉर्सी प्लांटा फ्लेक्सर ईवर्टर मसल ऑफ द सोल सारे हम लूज़ कर सकते हैं अगर हमारी शार्टिक नर्व डैमेज हो जाती है।